हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल अवस्थी और मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूं एस सुन एस का एक नया वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एग्जाम के पहले ही आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। तो देखिए, हमने नो सूनर देन लास्ट वीडियो में पढ़ा था और यहाँ पर हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं एस सुन एज। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जिसने भी जो भी एस सुन एस पढ़ना चाहता है तो पहले आप नो सूनर देन की वीडियोस जरूर देखिए, इसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नो सूनर देन के बाद। अब सेम टॉपिक आपका है एस सुन एज। कभी कभी क्या होता है एस सुन एज और नो सूनर देन में कंबाइन करने को आ जाता है कि जैसे बोल देगा आपको एस सुन एज में सेंटेंस दिया रहेगा और आपको जो आंसर लिखना रहेगा वो नो सूनर देन के फॉर्म में लिखना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नो सूनर देन के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है और आपको एज सुन एज लगाना होता है। उसमें तो चलो ठीक है, बहुत सारी हमारे पास हमको समझना भी पड़ता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, हैड लगाना है, डिड लगाना है या डू डज लगाना है। इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। देखिए, अगर सेंटेंसेस सिंपल फॉर्म में आते हैं तब तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि एज सुन एज जो है ना वो कॉम्बो पैक है। नो सूनर देन में क्या था, जैसे ही फिर वैसे ही के लिए आपको नो सूनर अलग लगाना पड़ता था, देन का यूज आपको अलग करना पड़ता था। बट एज सुन एज में क्या है, बस आप एज सुन एज लगा दो, आपका काम हो गया। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि देखिए यहां पर करना क्या है, आपको कुछ नहीं, बस आपको एज सुन एज लगाना है, फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, कॉमा लगाना है, सेकंड सेंटेंस लिखना है, आपका पूरा आंसर सही रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, पहले इसको समझते हैं हम। माय ब्रदर अराइव्स स्कूल, ही लर्न्स द लेसन। तो आपको यहां कुछ भी नहीं करना, बस आपको एज सुन एज लगा करके पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस बस चुपचाप आपको लिखना है एज सुन एज। माय ब्रदर अराइव्स स्कूल, इसके बाद लगाना है कॉमा, ही लर्न्स द लेसन। अब बताइए, इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना था, एज सुन एज लगा करके फर्स्ट सेंटेंस को कॉपी करना है, कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस लिखना है। जैसे लिखा आई हैड हियर्ड द नॉक, तो बस आपको लिखना है एज सुन एज, इसके बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस कॉमा सेकंड सेंटेंस। इसमें ये तो आप उसको खुद ही फिल कर सकते हैं। फिर सेम ऐसे ही है, आई फिनिश्ड माय स्टडीज, आई गॉट अ गुड जॉब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज सुन एज लगाना है और एज सुन एज लगाने के बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस कॉमा सेकंड सेंटेंस। अब इसमें किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में नो सूनर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको एज सुन एज लगाना है, तब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आपको नो सूनर लगा हटाना पड़ेगा और साथ में ये हैड को भी हटाना होगा। तो आपको क्या करना रहेगा, एज सुन एज, ये आपको एज सुन एज लगा करके हेल्पिंग वर्ब को आपको कहां रखना है, अंदर की तरफ। जो बातें आपने वहां पे की थी, एज सुन एज ही हैड रीच्ड द स्टेशन, he had reached the station, then the train departed, और then आपको हटाना है the train departed। आपको क्या करना, कॉमा लगा के सेकंड, the train departed। तो चलिए, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर क्वेश्चन नो सूनर के फॉर्म में आ जाए और आपको एज सुन एज लगाने को बोलेगा तो थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हैड को अंदर ले जाना है। फिर बाकी सेम लॉजिक लगेंगे कि अगर हैड अंदर जाएगा तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर डिड अंदर जाएगा तो डिड अंदर जाता ही नहीं है। डू डज डिड जो है वो अंदर जाते ही नहीं है। अगर यहाँ पे डिड लगा होगा तो डिड हट ही जाएगा और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होगा। डू होगा, देखिए अगर डिड होगा तो डिड हट जाएगा और क्या किस में बदल जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। और अगर डू होगा, अगर डू होता है तो डू बदल के वो हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी दिया रहेगा। और अगर डज है तो अंदर जाकर के आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस या यस। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दो एग्जांपल इसके और बता देता हूं। तो देखिए, अब मैं आपके सामने बता रहा हूं क्या, डज और डू के एग्जांपल। डज और डू के फॉर्म में वैसे तो ज्यादा चांसेस यही है कि पेपर में नो सूनर ज्यादा, पेपर में मतलब कहने का ये अर्थ है कि नो सूनर के फॉर्म में क्वेश्चन कम ही आते हैं। एज सुन एज वाले अगर आएंगे और आपको उसमें नो सूनर लगाना पड़ सकता है, ऐसे सेंटेंसेस देने में उनको दिक्कत ज्यादा हो क्योंकि सेंटेंसेस ये बड़े हो जाते हैं। तो ज्यादा चांस है कि आपका पेपर में एज सुन एज लगा हुआ आएगा और आपको नो सूनर लगाना पड़ेगा। बट आपको दिक्कत ना हो तो इसके लिए आप दो सेंटेंसेस के और देख लीजिए
कि जैसे आपको वही मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये तीनों चीजें हटानी होती है, तो आप क्या लगाओगे, एज सून एज। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि डज जो होगा वो मैंने आपको क्या बोला था कि डज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बाहर अंदर करना पड़ेगा, तो डू डज डिड अंदर जाते ही नहीं, उनको डर लगता है अंदर जाने में। तो डज को जब डज हटता है तो क्या छोड़ता है, एस या ईएस। तो एज सून एज माई फादर, एज सून एज माई फादर, फिर ये जब डज हटेगा तो यहां पे एस लग जाएगा, माई फादर गेट्स अ कप ऑफ टी, गेट्स अ कप ऑफ टी, cup of tea in the morning, in the morning। इसके बाद कॉमा he feels fresh, आपको देन हटाना है, इसमें देन लगा रहेगा, आपको देन हटाना है, देन इस क्वेश्चन में पहले से होगा और आपको क्या करना रहेगा, देन हटा करके क्या लिखना है, he feels fresh, यहां पर आपको नो चेंज। अब ऐसे ही देखिए एक डू वाला एग्जांपल देखिए, नो सूनर डू आई फिनिश माय होमवर्क, ये तो और अच्छा है, बस आपको इसमें नो सूनर डू हटा करके सीधे सीधे क्या लिखना है, एज सून एज आई। अब डू में मैंने क्या बताया था, डू भी अंदर नहीं जाएगा, डज अंदर जाएगा तो एस ई आई एस छोड़ेगा, डिड अंदर जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म छोड़ेगा, बट डू अगर अंदर जाएगा तो वो कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क, आई फिनिश माई होमवर्क, आई फिनिश माई होमवर्क, कॉमा देन हटा दोगे, आई हेल्प माई मदर। देखिए बच्चों एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि पेपर में 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप एक एस भी लगाकर नहीं आ रहे हो तो सीधे काट दिया जाएगा, इसीलिए इनमें तो आपको फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे, और आपको जब तक इसके पर्याप्त नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसके बारे में सेंटेंसेस पूरे बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस पे जरूर ध्यान दें, और ये 1 मार्क्स मिलके, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जनरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उनको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जितने भी आपको ये मैंने बताया आपको टॉपिक, एज सून एज वाले, नो सूनर देन वाले, इन सभी में जो आप हेल्पिंग वर्ब का जो खेल है, हेड का, डू डस का, डिड का, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।